नमस्कार, फाइन टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पीएस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में खास तौर से कुछ पॉइंटों के बारे में चर्चा होगी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्या सच में वर्ग 1 और 2 में चयनित होने वाले उम्मीदवार वर्ग 3 में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं? इसकी जानकारी मुझे कैसे मिली है? देखिए, बहुत से अभ्यर्थी जो हैं, कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे थे इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि मेरे आसपास में अड़ोस पड़ोस में 2-3 लोग हैं ऐसे जिनके वर्ग 2 में बहुत अच्छे नंबर हैं, वर्ग 1 में हैं और वर्ग 3 में भी बहुत अच्छी स्कोरिंग की है। कुछ लोग कह रहे थे ऐसे हमारे आसपास में नहीं हैं। तो मैंने इसके बारे में पड़ताल की और मैंने प्रयास किया, कई तरह से कई जगह से जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया कि ये सच में है क्या कि वर्ग 1 और 2 में जो लोग चयनित हो चुके हैं उनकी वर्ग 3 में अच्छे नंबर हैं, अच्छा स्कोर है। तो एक तो इस बारे में पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सेकंड पॉइंट जो रहेगा आपका वो रहेगा कि बेटिंग जो है कहाँ तक क्लियर हो सकती है प्रत्येक कैटेगरी में। अगर ऐसा है तो बेटिंग कितने नंबर तक क्लियर हो जाएगी। जी, सेकंड पॉइंट बेटिंग के बारे में रहेगा। देखिए, बहुत से लोग चिंतित हैं, कमेंट कर रहे हैं, जिसके संबंध में मैं कोशिश करूँगा उनकी कन्फ्यूजन दूर करूँ और उनको सही जानकारी देने का प्रयास करूँगा। चलिए, अगला पॉइंट जो रहेगा वो ये है कि 18,527 पर जो भर्ती अभी हुई है, जो चल रही है, होनी है, तो क्या सेकंड काउंसलिंग वास्तविक रूप से 18,527 के समथिंग ही या इसके समान ही होगी? क्या इतने ही पदों पर होने वाली है? क्या जो पद उसमें सेकंड काउंसलिंग में रहेंगे क्या वो इनके बराबर माने जाएंगे? क्या इनके बराबर का मान रखेंगे? इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट पर इस पर चर्चा भी करेंगे। अगला पॉइंट जो होगा सेकंड काउंसलिंग, तो निश्चित है अगला पॉइंट अपने आप निकल के आता है कि जो सेकंड काउंसलिंग है अगर ऐसा है तो इसका कट ऑफ इतना कम क्यों जाएगा, इसका निष्कर्ष निकल ही आएगा। अगला पॉइंट जो रहेगा आपका वो ये रहेगा कि इसके अलावा और कौन सा ऐसा आपके पास पॉइंट है जिसके तहत ये हम कह सकते हैं कि बहुत से लोग जो अभी वर्ग 3 की जो फ्रेश सूची है उसमें जो अच्छा स्कोर किए हैं वो लोग बाहर होंगे। देखिए, इन सारे पॉइंटों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत से कमेंट आ रहे थे जिसके बारे में मैंने सोचा कि एक वीडियो शूट करूं, आपको प्रोवाइड कराऊं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, देखिए, जब मैंने इसके बारे में पड़ताल की, जानना चाहा कि वर्ग 1-2 में, तो जगह जगह से मैंने जानकारी एकत्रित की। एकत्रित करने के बाद मैंने कुछ लिस्ट भी देखी। लिस्ट देखने के बाद फिर मैंने आसपास रिलेशन एवं कई और जगह पे कॉल किया। कॉल करने के बाद उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो ये पता चला कि ये सच है कि वर्ग 1 और 2 में जो लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं और जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है या हो चुकी है, वो लोग वर्ग 3 में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वर्ग 3 में बहुत अच्छे नंबर हैं, बहुत अच्छा स्कोर है, तो वो रैंक में बहुत अच्छा फाइट कर चुके हैं और बैकलॉग प्लस फ्रेश सूची हैं वो आ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिले हमें जो बैटिंग सूची में भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं कि जो बैटिंग में भी नहीं आए हैं। तो सभी प्रकार के, लेकिन अधिकांशतः लोग कौन मिले हैं, जो वो लोग मिले हैं जिनके वर्ग 1 और 2 में चयन हो गए और वर्ग 3 में भी उनके चयन श्योर होना है, यानी कि उनका चयन वाली सूची में नाम आ चुका है, ना कि बैटिंग वाली में नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे लोगों को जब वेरिफिकेशन होना है तो उनको वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाना है, क्योंकि वर्ग 1 और 2 की नौकरी करेंगे और वर्ग 3 में वो दस्तावेज अपलोड तो करा देंगे, हो सकता है कराएं या ना कराएं, लेकिन वो वेरिफिकेशन कराने नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी जब तक ज्वाइनिंग हो चुकी होगी। ठीक, पॉइंट नंबर दूसरा होता है, अगर ऐसा है तो कितने कितने लोग तकरीबन प्रत्येक कैटेगरी से जो है बैटिंग में चले जाएंगे। तो देखिए, ऐसा अनुमान लगा, ऐसा पता चला मुझे कि तकरीबन मैंने बहुत ही कम समय में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया, फिर भी मुझे ऐसे 20 लोग मिल चुके हैं, 20 लोग मुझे मिले हुए हैं
कि जो वर्ग 1 और 2 में अच्छा वो उनकी ज्वाइनिंग होने वाली हो, वर्ग 3 में भी बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत ही कम एरिया में, यानी कि मैंने बहुत ही कम जगह ऐसा जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे इतने लोग प्राप्त हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी मध्य प्रदेश में कितने लोग होना चाहिए ये, ठीक है। अगर ऐसा है तो प्रत्येक कैटेगरी से मैं बता चुका हूँ कि तकरीबन, देखिए जनरल की वेटिंग ज़्यादा उठेगी, और जनरल के बाद जो है सभी कैटेगरियों की मैं बता चुका हूँ कि कम से कम मिनिमम, मेरे ख्याल से अंदाज़ा ही लगा सकते, गैस ही लगा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से 300 से 350 से कम कैंडिडेट्सों का चयन तो होना ही नहीं चाहिए वेटिंग से। इसके यदि एक्स्ट्रा इससे कुछ आगे हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो 400-500 लोग भी उठाए जा सकते हैं, अगर और भी ज़्यादा उठाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, हो सकता है वेटिंग और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और एग्जैक्ट पता तो कुछ ही समय बाद पता चलेगा, कुछ दिनों बाद। चलिए अगला पॉइंट जो था, क्या जो भर्ती होने वाली है सेकंड काउंसलिंग में वो 18,527 के समथिंग ही होगी क्या? जी देखिए मैं बताता हूँ। 18,527 वैकेंसी जो अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है इस पर आनी थी, जिसमें से 10,082 पद जो है किसको चले गए, मात्र जो है ट्राइबल को चले गए। इसके बाद जो है शेष पद बचे हुए हैं, वो बचे हुए थे आपके 8,000 कुछ, 8,400 के आसपास समथिंग मान लीजिए, 8400 पद बचे हुए थे। 8400 पद जो बचे हुए थे, ये थे 8400 पद एसटी को छोड़ करके। एसटी को तो अलग से 10,082 पद चले गए थे। अभी जो वैकेंसी आने, जो सेकंड काउंसलिंग होनी है वो कितने पर होनी है? 8300 पदों पर, 7500 प्लस आपका 800। इसमें से ये मान के चलिए आप, इसमें भी एसटी का कोटा जाना है, हालांकि 84 में एसटी का कोटा नहीं था, एसटी का कोटा 10,082 अलग से चला गया था। तो 8300 पदों में एसटी का कोटा जाएगा, भले ही उनकी उनकी यानी कि उनको उनके में कैंडिडेट्स नहीं है एसटी में इतने क्वालिफाइड, लेकिन फिर भी उनको कोटा देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनका एसटी का कोटा निकाल देने के बाद 20% जो है, जैसे 20% इनको दे देंगे हम, तो 1600 के आसपास पद, 1600 के आसपास पद इसमें से 8300 में से निकल जाएंगे, तो जो है आपके 7700 के आसपास बचेंगे, जो 8400 से बहुत ही आसपास हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है पदों में। तो इस प्रकार से जो सेकंड काउंसलिंग होनी है वो समथिंग अभी जो सभी कैटेगरियों को जो पद मिले हुए थे उसी के समथिंग पदों पर होनी है। अभी और भी इसमें वृद्धि हो सकती है, और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, होना ही है, ये निश्चित है कि होकर ही रहेगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल के आंकड़ों के अनुसार मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि 51,000 पदों पर भर्ती हो, जिससे बहुत से लोगों को चांस मिले। अगर ऐसा होता है तो सेकंड काउंसलिंग में जो है बहुत ही कम कट ऑफ जाएगा, और जिसका कट ऑफ का मैंने संभावित कट ऑफ का वीडियो जो है इसके पहले अपलोड कर दिया गया है, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। रैंक के अनुसार अलग वीडियो है और नंबर के अनुसार अलग वीडियो कट ऑफ बताने का प्रयास किया गया है। और जो सभी लोग दस्तावेज को अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड करने में त्रुटि ना करें, एक बार ज़रूर देखें। आप जब अपलोड करते हैं तो जो ऑनलाइन भर रहे हैं शायद उनके लिए आप बहुत से लोगों में से हैं, लेकिन आपके लिए आपकी नौकरी जो है बहुत से लोगों में से छीन करके आपने अकेले ली हुई है, तो आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो आपको देखना चाहिए सिस्टम पे, 1-2 बार देख लीजिएगा आप अच्छे से क्या भरा हुआ है, क्या जानकारी है, इसके बाद ही आप डन कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा और अपना दस्तावेज एकत्रित करा लें। इसके बाद जो कुछ भी मेरे पास डाटा प्राप्त होगा, जानकारी प्राप्त होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आपको जानकारी भेजता रहूँगा। और नोटिफिकेशन के थ्रू यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पहुंच जाएगी, और मैं जो कुछ जानकारी है अधिक से अधिक ज़्यादा आपके पास भेजने का प्रयास करूंगा। आप लोग पॉजिटिव रहें, चिंता ना करें, जो होगा अच्छा होगा। इलेक्शन है आगे, सरकार चाहेगी वो अच्छा ही चाहेगी आप लोगों के लिए, तो ठीक है, वो अपने लिए भी अच्छा चाहेगी कि अधिक से अधिक वोट बैलेंस बढ़े, इसलिए आपका तो अपने आप अच्छा हो जाएगा जब वो अपने लिए अच्छा चाहेगी। तो इसी के साथ
बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।